एक गांव में एक रघु नाम का चोर रहता था। वो चोर बचपन से ही अनाथ था। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। वो अकेला ही रहता था। चोरी कर करके उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। वो कभी पकड़ा नहीं जाता था। क्या जिंदगी है मेरी। कोई काम नहीं करना पड़ता। लोग तो बेकार में ही काम पर जाया करते हैं, मेहनत मजदूरी किया करते हैं, फिर भी मेरे जितना धन नहीं कमा सकते। मैं भी इन लोगों की तरह मजदूरी करता तो पता नहीं कब मेरे पास इतना धन आता। आज मेरे पास इतना धन है कि कोई सोच भी नहीं सकता। नसीब नसीब की बात है। कोई मेरे जितना शातिर भी तो नहीं है। मजाल हो आज तक किसी ने मुझे पकड़ा हो। मैं इतना चालाक हूं कि कोई सबूत नहीं छोड़ता। अरे कमला, सुना है अगले हफ्ते तुम्हारी बेटी की शादी है। मुबारक हो। आखिर तुम्हारी बेटी की शादी तय हो ही गई। हाँ सरोज, बहुत मुश्किल से शादी तय हुई है। तुम तो जानती हो मेरी बेटी अपाहिज है। न जाने कितनी रिश्तों ने उसे ठुकराया है, लेकिन आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। अच्छा कमला, दहेज तो बहुत मांगा होगा। हाँ, दहेज तो बहुत मांगा है, लेकिन क्या करें, एक यही रिश्ता है जिसने हाँ कहा है। उसकी शादी के लिए जमीन तक गिरवी रख दी। ये सारी बातें रघु सुन लेता है और मौका देखते ही वो उस औरत के हाथ से गहनों की थैली छीनकर भाग जाता है। चोर चोर, कोई पकड़ो उसे। लेकिन रघु इतनी तेज भागता है कि कोई पकड़ नहीं पाता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। उसकी बद्दुआ रघु को लगती है। जिसने भी ये गहने चुराए हैं वो कभी सुखी नहीं रहेगा। रघु गहनों को देखकर खुश होता है वाह, आज तो बड़ा माल मिला है। और फिर वो गांव छोड़कर दूसरे गांव चला जाता है। ऐसे ही रघु चोरी करता और जगह जगह बदलता रहता। एक दिन वो एक पति पत्नी को देखकर सोचता है, काश मेरी भी शादी हो जाती। अब मैं थक गया हूं अकेले। तभी उसे एक साधु मिलते हैं। बाबा, मेरी शादी कब होगी? जिस दिन तुझे फांसी होगी उसी दिन तेरी शादी होगी। ये क्या कह रहे हो बाबा? तू चोर है और तेरे कर्मों का फल तुझे जरूर मिलेगा। फिर साधु बताते हैं कि जिस औरत के गहने उसने चुराए थे, उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। वो कसम खाता है कि अब कभी चोरी नहीं करेगा। कुछ समय बाद वो सच में चोरी छोड़ देता है। लेकिन एक दिन जब वो पुराना चोरी का हार बेचने जाता है, पकड़ा जाता है। उसे राजा के पास ले जाया जाता है। राजा पहचान लेते हैं। ये हमारा चोरी हुआ हार है। रघु को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी से पहले वो कहता है, मेरी आखिरी इच्छा है, मैं खुली हवा में रहना चाहता हूँ। रात को वो घूम रहा होता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी मिलती है। उनका नाम था गौरी और उसकी माँ। वे बहुत गरीब थीं। रघु कहता है, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा, बस आज रात तुम्हारी बेटी से शादी करनी होगी। आखिरकार मजबूरी में वे मान जाती हैं। रघु उस रात शादी करता है और अगले दिन उसे फांसी हो जाती है। गौरी को रघु का छुपाया हुआ खजाना मिल जाता है। कुछ समय बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। नाम रखती है मोहन। बाद में गौरी की शादी एक आदमी दीपक से होती है, लेकिन दीपक धोखेबाज निकलता है और सारा धन लेकर भाग जाता है। गौरी की मां मर जाती है। गौरी टूट जाती है, लेकिन अपने बेटे के लिए जीती है। मोहन बड़ा होता है, बहुत संस्कारी और नेक इंसान बनता है। एक दिन वो राजा के बेटे को बचाने की कोशिश करता है। हालांकि राजकुमार मर जाता है, लेकिन मोहन की बहादुरी देखकर राजा उसे अपना बेटा बना लेते हैं। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और मोहन राजा बन जाता है। फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती है। तेरे पिता को मुक्ति तभी मिलेगी जब तू राजा बनकर उनका पिंडदान करेगा। मोहन गंगा किनारे जाकर अपने पिता का पिंडदान करता है।